audio jungle. नमस्कार दोस्तों, देखिए सत्ता का खेल कितना निराला है। सत्ता जब हाथ से खिसकती है तो ऐसे खिसकती चली जाती है कि जैसे वो कभी आपके साथ थी ही नहीं। और जब आपके सामने वाले लोग प्रभावी हो जाते हैं, जब राजनीतिक रूप से दूसरा गुट हावी हो जाता है, तो स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है जैसी इस समय मुलायम सिंह यादव परिवार की हो रही है। मुलायम सिंह यादव का परिवार एक बड़ा परिवार है और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा राजनीतिक घराना भी है। इस परिवार की स्थिति इस समय बड़ी दयनीय है। डिम्पल यादव इस परिवार की जो बहू थी, वो भी लोकसभा चुनाव हार गई थी पिछली बार बीजेपी के पाठक से। और इसके अलावा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, कुछ ही सीटें ये लोग अपने परिवार की बचा पाए थे। धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे लोकसभा का। और शिवपाल यादव जो परिवार के सदस्य थे लेकिन मुलायम सिंह यादव से थोड़ा सा अखिलेश की वजह से नाराज़ हो गए थे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। यानी कि परिवार जो है वो बिखर सा गया। और लगभग 3 दशक तक जिस परिवार ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को डोमिनेट किया, वो परिवार इस समय क्राइसिस में तो है ही। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और देखिए अब एक और किला जो इस परिवार का था वो ढह गया है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो जिला लेवल की राजनीति में दिलचस्पी रखते होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, लेकिन ये एक बड़ा परसेप्शन का खेल है। और जो चुनाव अभी पिछले 2-3 दिन में संपन्न हुए हैं, मंगलवार से प्रक्रिया इनकी चल रही थी, 1, 2, 3 सितंबर तक ये प्रक्रिया चली। और इस प्रक्रिया में मुलायम सिंह यादव के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंकों के चुनाव हुए हैं। इनका थोड़ा सिस्टम अलग होता है। हर ज़िले में इनकी ब्रांचेज़ हैं, वहाँ के अलग अलग सभापति चुने जाते हैं, फिर इसका प्रदेश लेवल का एक अध्यक्ष चुना जाता है। ये सब एक प्रक्रिया है लंबी, इसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल गेम इस बार हुआ है, जो पॉलिटिकल बदलाव इस बार आया है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इस बार जो बीजेपी है उसने बहुत भारी सफलता इसमें हासिल की है। कुछ मुख्य बिंदु बता दूं जो किया है उसने। इसमें 311 सीटों पर चुनाव हुआ पूरे प्रदेश में, और बीजेपी और उसके समर्थित प्रत्याशियों ने इसमें से 281 सीटें जीत ली, जबकि 11 जगह चुनाव रद्द हुआ। और इक्का दुक्का कुछ सीटें जीती हैं दूसरे दलों ने, तो वो समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, बाकी और सबका सफाया इसमें हो गया है। और कांग्रेस को अमेठी के जगदीशपुर की केवल 1 सीट इस चुनाव में मिली है। यानी कि कांग्रेस तो यहाँ पर आप ख़त्म ही मानिए। और इस बारे में जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई है, चुनाव आयुक्त पीके मोहंती ने जो बताया है, उन्होंने ये बताया है कि ये 11 जगहों पर चुनाव रद्द हुए। और दूसरी ओर बीजेपी ने ये क्लेम किया है कि ऐतिहासिक जीत हुई। इसके अलावा विपक्ष का कहना है कि राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका तो इसमें इस बात से लगा कि जो रिजर्वेशन होता है, सीटों का आरक्षण होता है, वो काफ़ी कुछ बदला गया था। और उसमें इस तरह के समीकरण बने कि मुलायम सिंह यादव का परिवार, यादव परिवार कहीं ठहर ही नहीं पाया। और अगर कांग्रेस की बात करूं तो अमेठी की जो जगदीशपुर सीट है, यहाँ राहुल गांधी अमेठी में 2019 में चुनाव अपना स्मृति ईरानी से हार ही चुके हैं। और इसके अलावा जो शिवपाल यादव थे, जो अब अखिलेश यादव से और परिवार से अलग हो चुके हैं, वो 2005 से लेकर 3 बार इन बैंकों के अध्यक्ष रह सके हैं, जिन्होंने प्रगतिवादी समाजवादी पार्टी लोहिया का अब गठन कर लिया है, अपनी पार्टी अलग से बना ली है। और शिवपाल यादव का कहना यह है कि अध्यक्ष पद के लिए 2 बार से ज़्यादा चुनाव लड़ना वर्जित कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि नियम जो बदले गए हैं उसका मनमाना ये इस्तेमाल किया गया है सरकार के द्वारा। बहरहाल इसके बारे में अगर हम ज़्यादा जानकारी करें तो इसमें अगर मैं डीप आपको जानकारी दूं
तो इसकी स्थिति कुछ दोस्तों इस तरीके से बनती है कि ये जो चुनाव हैं ये एक तरीके से एक नाक का सवाल होते हैं, और इसमें प्रत्येक शाखा से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है, और ये निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर 14 डायरेक्टर का चुनाव करते हैं और अपने बीच में से ही किसी को सभापति चुनते हैं। और इस तरह से अगर बात करें तो शिवपाल सिंह यादव और उनकी पत्नी सरला यादव ये जीते हैं, और ये ज़्यादातर सपा के उम्मीदवार हैं। बाकी को कुछ खास इसमें नहीं मिल पाया है। और इसके लिए योगी सरकार ने एक बड़ी व्यूह रचना करी थी। व्यूह रचना कैसे करी थी? सरकार ने इस चुनाव में विपक्ष, खासतौर से सपा का दबदबा खत्म करने के लिए डायरेक्टरों की सीट को इस तरीके से आरक्षित किया गया कि उनमें मुलायम सिंह यादव का परिवार कुछ कर ही नहीं पाता, और आरक्षण बदल दिया गया, और कुछ जो प्रबंध समिति में पहुंचाने का रास्ता था अपने लोगों को वहां पहुंचा दिया गया। इसके अलावा एन वक्त पर कुछ लोग तो मौका भांप कर भाजपा की तरफ ही आ मिले। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने अपनी जीत का जो श्रेय है वो संगठन को दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये पार्टी संगठन की जीत है, जिससे एक बड़ा इलाका, एक बड़ा क्षेत्र उन्होंने फिर से जीता है। जानकारी ये बताते हैं कि 1998 के बाद बीजेपी की बैंक के चुनाव में ये सबसे बड़ी जीत है। और अगर अलग अलग सेगमेंट की मैं बात करूं तो भाजपा को पश्चिम क्षेत्र की जो 59 शाखाएं हैं उनमें से 55 पर जीत मिली है, बड़ी जीत है। ब्रज क्षेत्र जो उनका है बीजेपी का, उसकी 82 शाखाओं में से 78 जीत ली हैं बीजेपी ने। कानपुर की 45 में से 34, अवध की 65 में से 63, और काशी में 38 में से 33, और गोरखपुर क्षेत्र की 34 में से 30 स्थानों पर जीत हासिल की है। और जो विपक्ष तो हमेशा जैसे आरोप लगाता है वो लगा ही रहा है कि इसमें धांधली की गई है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये सब निराधार बातें हैं, और बीजेपी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है, उनके प्रतिनिधियों को लोग इसलिए चुन रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब ये जो बीजेपी ने ये सीटें जीती हैं बैंकों की चुनाव की, इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मदद कर सकेंगे, इसका उन्हें भरोसा है। बहरहाल ये तो तय है कि अब बीजेपी ने, जो समाजवादी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, मेरा मानना है, और 2022 में समाजवादी पार्टी से ही मुख्य मुकाबला होगा, उसको एक झटका तो दे ही दिया है। दरअसल इस तरह के जो छोटे चुनाव हैं उनमें जीत दर्ज करने के बाद राजनीतिक दल, उनके जो लोग हैं, उनके पास पैसा आ जाता है, सुविधाएं आ जाती हैं, और एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, जिसकी सहायता से ये लोग विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में अपने प्रत्याशियों को जितवा पाते हैं। और निश्चित रूप से 2022 के चुनाव से पहले ये एक बड़ा कदम है जिसमें बीजेपी को सफलता हासिल हुई है। इसके बाद अभी जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, क्षेत्र पंचायतों के चुनाव होने हैं। मैं उनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। उनके बारे में पंचायतों के चुनाव में एक अभियान चल रहा है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हों उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने से बाहर किया जाए। और उत्तर प्रदेश से जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान, वो इस पर अभियान चलाए हुए हैं। इस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे चुनाव पर लगातार मेरी नज़र बनी रहती है, राजनीतिक गतिविधियों पर, इसलिए आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो मेरे शेयर करें, जिससे कि हमारा परिवार और बड़ा हो और हमारी रीच और बढ़ सके। और हाँ, आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इसी से जो है आपको पता लगता है कि मेरा ताज़ा वीडियो आ गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।